आदिवासी अंचल झाबुआ अलीराजपुर जिले में इन दिनों डीजे को लेकर बवाल मचा हुआ है। दोनों जिलों में डीजे पूर्णतः बंद है, परंतु अलीराजपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भरे मंच से कहा कि खूब डीजे बजाओ, खूब एंजॉय करो, आनंद उत्साह से भगोरिया मनाओ। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भगोरिया महोत्सव में शामिल होने के लिए अलीराजपुर पहुंचे, जहां मंत्री नागर सिंह चौहान सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने आदिवासी संस्कृति के अनुसार उनका साफा बांधकर और जैकेट पहनाकर स्वागत किया। वहीं भगोरिया महोत्सव के दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी भगोरिया के रंग में रंगे नजर आए, जहां उन्होंने ढोल बजाकर आदिवासी कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। अरे भैया वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आदिवासी समाज को संबोधित करते हुए कहा कि भगोरिया महोत्सव में कैसे बजेगा नहीं बजेगा। उन्होंने कहा, खूब डीजे बजाओ, आनंद उत्साह से भगोरिया मनाओ। खेती ले रहे इस भगोरिया के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। ये भगोरिया का महोत्सव ये हम सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। हमारे यहाँ प्रशासन ने बोला कि डीजे नहीं बजेगा। हमारे नागर सिंह जी ने कहा मुख्यमंत्री जी से, आदिवासी के घर में डीजे कैसे नहीं बजेगा? बजेगा, बजेगा और बजेगा। हमारे नागर सिंह जी के आदेश पर मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन को टाइम किया, डीजे बजाओ, जो बजाना है वो बजाओ। भगोरिया के महोत्सव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं बहुत आनंदित हूँ आपकी मूर्ति देखकर, आपके चेहरे का निखार देखकर, आपके चेहरे की प्रसन्नता देखकर। ये सब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, तो हमारे जन नेता नागर सिंह और उनकी धर्मपत्नी ये लक्ष्मी और नारायण की जोड़ी है। तालियां बजाकर स्वागत करेगा। लक्ष्मी नारायण की जोड़ी और आपके लिए और इनका एक छोटा भाई भी इंदर सिंह, इंदर सिंह, वो इंदर सिंह, वो देखिए वो भी सेवा करता रहता है। ऐसे परिवार, जिसका पूरा परिवार सेवा में लगा हो, उसके लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। एक बार फिर से आपको भगोरिया की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सब बेटियां हमारी कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर खड़ी हुई है। सबको भगोरिया के महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है। देखिए, आपके चेहरे पे जो प्रसन्नता है, आपके चेहरे पे जो आत्मविश्वास है, वो आत्मविश्वास बताता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को देश ही नहीं दुनिया के अंदर आदिवासियों का नेता, जनजातियों का नेता घोषित किया, ऐसे प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमेशा चिंता की है कि हमारे आदिवासी भाइयों का विकास होना चाहिए। हमारे देश, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि स्वयं एक मजदूर के बेटे हैं, गरीबी क्या होती है उनको पता है, और इसलिए गरीब के घर पर अनाज पहुँचे, गरीब के घर पर बिजली पहुँचे, गरीब के घर पर पानी पहुँचे, गरीब के घर पर खेत पर पानी पहुँचे, ये सब व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री मोहन यादव जी और हमारे नौजवान मंत्री के माध्यम से सारे क्षेत्रों में तालियां बजाकर स्वागत करें।
40 साल हो गए इस क्षेत्र में आते हुए, 40 साल से आ रहा हूँ। 40 साल पहले का अलीराजपुर, झाबुआ, बाग, टांडा और आज का बाग, टांडा, अलीराजपुर, झाबुआ जमीन और आसमान का अंतर है। आपके चेहरे का आत्मविश्वास, आपके चेहरे पर जो संपन्नता के भाव है, ये देख के आज गदगद हो गया। मैं हेलीपैड से उतरा, नागर सिंह जी के साथ जब वापस आ रहा था, नागर सिंह जी से बोला है बड़े बड़े मकान किसके हैं? बोले सब हमारे आदिवासी भाइयों के हैं। हमारे आदिवासी भाई कच्चे मकान में नहीं रहते हैं। प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री के आवास योजना घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे छोटे भाई नागर सिंह जी ने किया है। उसमें पानी पहुंचाने का काम हमारे छोटे भाई नागर सिंह जी ने किया है। हर खेत पर पानी पहुंचाने का काम हमारे छोटे भाई नागर सिंह जी ने किया है। और इसलिए इस क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाइयों का विकास हुआ है। ये सब ये आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि अब आप मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाते, पहले जाते थे ना, पहले जाते थे ना मजदूरी के लिए गुजरात, अब नहीं जाते हैं। आपके यही 2 खेती आप ले रहे हैं, है कि नहीं? जी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। हमारे आदिवासी भाई 2 खेती ले रहे, 3 खेती ले रहे। इस भगोरिया के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। ये भगोरिया का महोत्सव ये हम सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। हमारे यहाँ जब प्रशासन ने बोला कि डीजे नहीं बजेगा, हमारे नागर सिंह जी ने कहा मुख्यमंत्री जी से, आदिवासियों के घर में डीजे कैसे नहीं बजेगा? बजेगा, बजेगा और बजेगा। मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन को गाइड किया, डीजे बजाओ, जो बजाना है वो बजाओ। भगोरिया के महोत्सव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं बहुत आनंदित हूँ आपकी मस्ती देखकर, आपके चेहरे का निखार देखकर, आपके चेहरे की प्रसन्नता देखकर। ये सब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हमारे जन नेता नागर सिंह और उनकी धर्मपत्नी ये लक्ष्मी और नारायण की जोड़ी है। जरा तालियां बजाकर स्वागत करें जोरदार। लक्ष्मी नारायण की जोड़ी और आपके लिए, और इनका एक छोटा भाई भी इंदर सिंह, कहाँ है इंदर सिंह? वो इंदर सिंह, वो देखिए वो भी सेवा करता रहता है। परिवार, जिसका पूरा परिवार सेवा में लगा हो, उसके लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर जरा तालियां बजाकर करें। एक बार फिर से आपको भगोरिया की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सब बेटियां हमारी कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर खड़ी हुई है, उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भगोरिया महोत्सव में शामिल होकर मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूं। भगोरिया महोत्सव में उन्होंने कहा कि लोगों के चेहरे का निखार उनके आत्मविश्वास को देखकर मन गदगद है। अलीराजपुर ने पिछले 20 वर्षों में तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुआ है। मैं लगभग 30-40 वर्षों से भगोरिया में आता हूँ और मैं एक युग परिवर्तन देख रहा हूँ। आज से 40 साल पहले का भगोरिया और आज के भगोरिया में जमीन और आसमान का अंतर है। और मुझे लगता है कि उत्साह और बढ़ा है। उसका कारण है कि हमारे आदिवासी भाइयों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई है पहले से। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारी सरकार ने जिस प्रकार आदिवासी भाइयों के लिए योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं झोपड़ी तक पहुंची हैं। इससे उनके चेहरे का निखार बताता है कि वे बहुत खुश हैं और भगोरिया को बहुत मस्ती में मना रहे। और ऐसा नहीं कि अलीराजपुर, पूरे आदिवासी बेल्ट में जहाँ जहाँ भगोरिया बनता है वहाँ बहुत उत्साह के साथ मना। और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, विशेषकर हमारे वरिष्ठ आदिवासी नेता नागर जी
ये जिस तरीके से काम करते हैं अपने समाज के लिए, मैं तो राजपुर में बरसों से आ रहा हूँ, बिहार मिशन के जमाने से। मैं पहली बार अलीराजपुर आया था 70s में। तब के अलीराजपुर को रंग के अलीराजपुर में जमीन आसमान का। उसके बाद युवा मोर्चे की रैली में आया। शाम को 6 बजे बाद रैली से निकल नहीं सकते, पुलिस ने हमको जाने से मना कर दिया था। लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब था। और आज मैं देख रहा हूँ रात में महिलाएं भी अलीराजपुर में घूमती हैं। ये जो एक परिवर्तन आया है, ये विकास का परिवर्तन साफ दिखाई देता है। उस समय अलीराजपुर में बड़ी मुश्किल से 4-5 मकान लोगों के पक्के थे या सरकारी मकान पक्के थे। आदिवासी भाइयों के मकान तो एकदम सब कच्चे थे। अभी मैं देखता हुआ आ रहा हूँ हेलीपैड से यहाँ तक नागर सिंह की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और सब हमारे आदिवासी भाइयों की। हमारे आदिवासी भाई अब इन बिल्डिंगों में रहते हैं। ये संपन्नता ये पिछले 20-25 वर्षों में ही आई है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुई है, और इसीलिए भगोरिया का उत्साह, भगोरिया में आधुनिकता और आधुनिकता के साथ परंपरागत भगोरिया, ये बहुत ही प्रेरणादायी है। मैं हर वर्ष लगभग 40 वर्षों से भगोरिया का उत्सव कहीं न कहीं अटेंड करता हूँ। इस बार नागर सिंह जी का फिर से कहना था कि आप मेरे ही चलिए। मैं नागर सिंह जी के आदेश पर यहाँ पर आया हूँ। मेरे साथ हमारे टेडवाल जी, जो कि हमारे मित्र भी हैं और प्रदेश शासन के मंत्री भी हैं, वो भी मेरे साथ आए हैं। हम सब भगोरिया की, हमारे आदिवासी भाइयों की मस्ती के साथ हम भी मस्ती लेंगे, उनकी आदिवासी भाइयों के साथ उत्साहवर्धन करेंगे और हम भी उत्साहित। सर, सीएम यादव के धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा, देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार ये सब पहले होता था, उसमें बहुत कमी आई। तो सरकार के पास कानून है ही, धर्मांतरण का कानून हम पहले ही लिया है। तो इसलिए यदि इस प्रकार की शिकायत आती है तो हम बहुत तेजी से कार्रवाई भी करते हैं। कई लोग इस प्रकार के जेल में भी, और इसलिए धर्मांतरण ना हो, ये हमारी दिशा है।